चलिए बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की। अगर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो उसका वैल्यूएशन किस तरीके से होगा वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है केस नंबर 1, क्या ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ है। मतलब जो मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करी, क्या उसका ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ है। द आंसर इज यस। देन आप ये देखेंगे कि ट्रीटमेंट किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में हुआ है, एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में हुआ है, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है। अगर इन तीनों में से कोई केस है तो किसी भी तरह की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं अराइज होगी, फुली एग्जेम्प्ट। मतलब एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है उस केस के अंदर एम्प्लॉय की सैलरी में जो आप परक्विसिट वैल्यू लेंगे दैट विल बी निल। ठीक है, निल मानी जाएगी, कोई उसमें किसी भी तरह का वैल्यू नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई और केस है, सपोज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट करवाया, तो उस केस के अंदर फुली टैक्सेबल। और फुली टैक्सेबल कितना अमाउंट, दैट इज द अमाउंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने इनकर किया वो सारा का सारा अमाउंट जो है एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट उसे माना जाएगा। समझ में आई बात? श्योर, will be included in employee's salary. This is case number 1। अगर ट्रीटमेंट कहाँ पर हुआ है, इंडिया के अंदर। समझ में आया? श्योर। केस नंबर 2 की हम बात करते हैं बेटा। केस नंबर 2 है ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इस पे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है तो देखिए, सबसे पहले 3 चीजें, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, बेनिफिट ऑफ स्टे और बेनिफिट ऑफ ट्रेवल। आउटसाइड इंडिया गए, वहाँ आपने जो ट्रीटमेंट हुआ एम्प्लॉय का, वहाँ पे जो रहने का खर्चा था और जो ट्रेवलिंग कॉस्ट थी, 3 पार्ट उसके। तो सबसे पहले बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट और बेनिफिट ऑफ स्टे, ये एग्जेम्प्ट है अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। जितना आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया, कई बार वो जानबूझ के यहाँ सीबीडीटी लिख देते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हमें उस लिमिट से कोई मतलब नहीं है, इसे मार्क कर लीजिएगा जो मैंने येलो मार्क किया है। तो जितना भी ट्रीटमेंट का खर्चा है और स्टे का खर्चा है वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट है, लेकिन किस हद तक, जितनी आरबीआई ने लिमिट दे रखी है। ठीक है, और उसमें भी एक सबसे बड़ी कंडीशन है, ये एग्जेम्पशन जो है वो तभी मिलेगा जब एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई का मतलब क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम, अगर उसकी 2 लाख या उससे कम होगी बिफोर इंक्लूडिंग ट्रेवल एक्सपेंडिचर। मतलब इस वाले पार्ट को मिलाए बिना अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से कम है, तब भी ओनली देन जो भी खर्चा हुआ है वो एग्जेम्प्ट होगा। अब एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट के लिए भेज रहा है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि उस एम्प्लॉय की सैलरी 2 लाख रुपए या उससे कम सालाना हो 1 साल की? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर ये एग्जेम्पशन आपको बना के दिए ना, इसको मैं इसीलिए बोलता हूँ इट्स जस्ट अ दिखावटी एग्जेम्पशन। व्हाई सो इट्स अ दिखावटी एग्जेम्पशन? क्यों? क्योंकि इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ट्रीटमेंट करवाने एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को भेज रहे हैं अब्रॉड, और हम उसकी एग्जेम्पशन देने के लिए तैयार है जितना आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया, लेकिन किस कंडीशन पे, जब उस एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से कम होगी। ठीक है, अब ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकली तो नहीं है, थियोरेटिकली आप जितने मर्जी केस बनाइए। समझे? समझ में आई आपको मेरी बात? श्योर। चलिए, इसके बाद बेनिफिट ऑफ ट्रेवल फुली एग्जेम्प्ट है। ये भी कब? जब ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 2 लाख रुपए तक होगी, अदरवाइज फुली टैक्सेबल। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात, बेनिफिट जो है वो मिलेगा अगर एम्प्लॉय की सैलरी 2 लाख या उससे कम होगी, विच इज़ अ दिखावटी वन। मतलब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, थ्योरी क्वेश्चन करते हुए आप सैलरी कुछ भी लिख दीजिए, बात अलग है। समझ में आई बात? उस समय आपको अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बनाने। क्लियर? श्योर। ट्रीटमेंट भी फुली टैक्सेबल हो जाएगा, बेनिफिट ऑफ स्टे भी फुली टैक्सेबल हो जाएगा और बेनिफिट ऑफ ट्रैवल भी फुली टैक्सेबल हो जाएगा अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज़्यादा है। समझ में? अब कुछ बातें स्पेशली ध्यान रखनी है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे किया गया है, एम्प्लॉयर
ने पे किया है एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय के हाथ में उसकी परक्विजिट वैल्यू निल है क्योंकि वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, ठीक है, इट इज फुली एग्जेम्प्ट मीन्स निल। एग्जेम्प्ट जब भी मैं बोलूंगा इसका मतलब उसकी परक्विजिट वैल्यू जो है वो निल होगी। समझ में आई बात? शो एग्जेम्पशन फॉर ट्रीटमेंट इज अलाउड फॉर एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट रिलेटिव, जिसमें मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर आते हैं। मतलब सिर्फ एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट हो ये जरूरी नहीं है, उसके स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट रिलेटिव जिसमें मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर भी आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एग्जेम्पशन ऑफ स्टे एंड ट्रेवल इज अलाउड ओनली फॉर वन पेशेंट एंड वन अटेंडेंट ओनली। ये बात ध्यान रखने वाली है, अगर पेशेंट के साथ 2 व्यक्ति गए हैं उसको अटेंड करने के लिए तो जो एग्जेम्पशन है वो सिर्फ वन अटेंडेंट की मिलेगी। समझ में आई बात? और 1 पेशेंट की मिलेगी। तो ये था मेडिकल फैसिलिटी। एक बार आप सारा का सारा फटाफट नोट डाउन करिए फास्ट। 2 केसेस हैं, ट्रीटमेंट इन इंडिया, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। ट्रीटमेंट इन इंडिया में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल फुली एग्जेम्प्ट, अदरवाइज फुली टैक्सेबल। आउटसाइड इंडिया 3 बातें हैं, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, स्टे, ट्रैवल। तीनों के अंदर पहले देखो जीटीआई जो है वो 2 लाख या उससे कम है तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। बेनिफिट ऑफ ट्रैवल पूरा मिल जाएगा। ट्रीटमेंट और स्टे है उसका कितना मिलेगा? टू द एक्सटेंट लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। लेकिन तीनों केसेस में तब जब एम्प्लॉय की सैलरी 2 लाख या उससे कम होगी ग्रॉस टोटल इनकम। और स्पेशल पॉइंट में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का तो फुली एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्पशन जो है वो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं, उसके स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट रिलेटिव जिसमें मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर भी आते हैं। और एग्जेम्पशन ऑफ स्टे एंड ट्रेवल सिर्फ अलाउड है 1 पेशेंट और 1 अटेंडेंट की। क्लियर? श्योर? फटाफट सारा नोट डाउन करिए फास्ट।